हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस किसे कहते हैं? टेंस मतलब क्या होता है? काल। ओके, समय। ठीक है, तो टेंस किसे कहते हैं? जिस शब्द से समय का बोध हो उससे हम लोग टेंस कहते हैं। समय का जो बोध कराता है उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? टेंस। राइट। टेंस आपका 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा आपका पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा आपका फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इन तीनों का चार भेद होता है। राइट, इन तीनों का चार भेद होता है। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस। देखते हैं इसका। जैसे नंबर 1 में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको आप सिंपल टेंस पे बोल सकते हैं, बोला जाता है इसको। और दूसरा है आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और तीसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, अब हम लोग पहला वाला स्टडी करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं या फिर सिंपल टेंस किसे कहते हैं। ओके, तो इसका पहचान क्या है? पहचान यानी कि एमबी के अंत में, एमबी क्या होता है? मेन वर्ब। ओके, जो काम आप रोजाना करते हैं उसको आप एमबी बोल सकते हैं। राइट, तो जो एमबी के अंत में ता ते ती रहे तो, यानी कोई भी वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में ता ते ती आता है तो उसको हम सिंपल टेंस कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? सिंपल टेंस। ओके, अब इसका मेकिंग रूल देखते हैं। मेकिंग रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, इसमें एवी का प्रयोग नहीं होता। अब एवी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें एवी का प्रयोग आप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर एवी का प्रयोग कीजिएगा तो आपका ये सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। राइट, तो इसमें एवी का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा क्या है? इसमें एमबी के अंत में एस या एस लगता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एमबी क्या है। तो एमबी आपका है इज, एम, आर, वाज, वर। ओके, यह 24 ठो होता है, जो आपका पिछले वीडियो में दिया गया है, आप वहाँ जाके स्टडी कर सकते हैं। राइट, तो इसमें एबी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है? इसमें एमबी के अंत में एस या एस लगेगा। एमबी क्या है? इसमें एमबी के अंत में एस या एस लगेगा। राइट, एमबी के अंत में मेन वर्ब। ओके, जो काम को हम लोग रोजाना करते हैं उसमें एस या एस लगेगा। अब किस में लगेगा एस या एस? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता है। जैसे ही, सी, राम, काउ, एटसेट्रा, इतना के साथ आप एस एस लगा सकते हैं। ओके, यूज ऑफ, अब चलते हैं हम लोग यूज ऑफ एस, एस। एस और एस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है अब हम लोग देखेंगे। राइट, तो यूज ऑफ एस एस का हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस एस का प्रयोग होगा। अब कहाँ कहाँ होगा वो आपको जानना चाहिए। तो देखिए, अगर सेंटेंस के अंत में वोवेल्स यानी ए ई आई ओ यू रहे एवं एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स तथा जेड हो तो एस लगेगा। अगर इतना सारा में कोई भी अक्षर लास्ट में आता है, सेंटेंस के अंत में आता है, तो आप लगाइएगा एस। राइट, जैसे वह जाता है तो वह जाता है, तो वह का क्या हो जाएगा? आपका ही है ना, और जाना का होता है गो। लेकिन आप देखिए कि यहाँ वोवेल्स का कोई लेटर मिल रहा है, यहाँ पे ओ है लास्ट में, है ना, तो आप यहाँ ओ है तो यहाँ पे क्या लगाइएगा? एस। राइट, ही गोज। इस तरह आप सेंटेंस समझ सकते हैं। दूसरा क्या है? अगर एमबी के अंत में वाई हो तथा वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई एस लगाते हैं। राइट, जैसे अगर कोई भी सेंटेंस के अंत में वाई आए, ठीक है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहना चाहिए, वोवेल्स नहीं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये अक्षर में कोई भी रहेगा तो हम लोग वाई को हटा देंगे और आई एस लगाएंगे। जैसे आप देखिए, चिड़िया उड़ती है। राइट, चिड़िया उड़ती है तो सबसे पहले फर्स्ट, ये थर्ड पर्सन है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए द बर्ड्स। ओके, फ्लाई, यहाँ एल यहाँ वाई पे होगा, लेकिन यहाँ वाई को हटाकर हम लोग लगाएंगे आई ई एस। ओके, यहाँ पे आपका था वाई। ठीक है, तो द बर्ड फ्लाई, सॉरी चिड़िया एक ठो है तो द बर्ड फ्लाइज। राइट, द बर्ड फ्लाइज। ओके, गॉट इट। आई होप आपको समझ में आ गया। तो आप अगर और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो में आ सकते हैं।